अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद कामरान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिकल थियरी। अच्छा, आप लोगों ने कभी फ्रैंकफर्ट स्कूल का नाम सुना है? अगर फ्रैंकफर्ट स्कूल का नाम सुना हो तो इसके साथ आप लोगों ने जरूर क्रिटिकल थियरी का नाम सुना होगा। चूंकि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है इसका ताल्लुक जो है वो सोशल रिसर्च से है, मतलब कि आमतौर पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च है, तो इसकी बुनियाद जो है वो सोशल थियरी और क्रिटिकल फिलॉसफी पर है। ठीक है। गालिबन 1923 में एक आजाद समाजी तहकीक के इदारे की हैसियत से ये उभरा था। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च है, फिर ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बन गया। सही है। अब ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च है ना, इसमें ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स या थियरिस्ट, जिनको आमतौर पर हम क्रिटिकल थियरिस्ट बोलते हैं, वो शामिल है। फॉर एग्जांपल थियोडोर एडोर्नो है, इसके अलावा मैक्स हीबर है, और इसके अलावा हर्बर्ट मार्कूस है, और हैबरमास है, जर्गन हैबरमास। अच्छा, इस क्रिटिकल थियरी की जो बुनियाद है वो किस पे था? मार्क्सिज्म पे था। मार्क्सिज्म। ठीक है। मार्क्सिज्म का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स के जो थॉट्स हैं, उनके ख्यालात हैं, फिर इसके बाद जो है वो इसको प्रमोट करने वाले हैं। तो इस मार्क्सिज्म की बुनियाद पे जो है ये क्रिटिकल थियरी जो है वो उभर के आया। ठीक है। और जितने भी थियरिस्ट्स हैं उन्होंने कभी इस मार्क्सिज्म पे क्रिटिसिज्म करके या उनके जो थॉट्स हैं उसको प्रमोट करके, या हम कह सकते हैं कि उसको मॉडिफाई करके उन्होंने प्रेजेंट किया है। ठीक है। अब होर्खीमर जो है इसके डायरेक्टर मुंतखब हुए 1930 में, और जर्गन हैबरमास, उसका एक बहुत अहम रोल है इस क्रिटिकल थियरी में, चूंकि वो अभी अभी करंटली जो है वो फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी से एज अ प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो रिटायर हुए हैं। तो इस क्रिटिकल थियरी में उनका एक बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। ये हिटलर का जमाना था। ठीक है, एडोल्फ हिटलर जो है उनका जमाना था, और इस इंस्टीट्यूट को उस वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात जो है वो पेश आई। ठीक है। तो उन्होंने ये इंस्टीट्यूट जो है ये शिफ्ट भी किया यूएस को, फिर दोबारा जो है वो जर्मनी में आए। ठीक है। उन पर ये इल्जाम था कि ये स्टेट के खिलाफ जो है वो नफरत फैला रहे हैं। अच्छा, ये जो क्रिटिकल थियरिस्ट है ना, चूंकि मार्क्स और सिगमंड फ्राइड के जो थॉट्स हैं उनकी रोशनी में वो इस स्ट्रक्चर को, इस सोशल स्ट्रक्चर को समझना चाहते थे या खत्म करना चाहते थे, जिसने लोगों को सप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड करके रखा था। उनका ख्याल था कि जो क्रिटिकल थॉट्स मतलब जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो, जिसमें आप इवैल्यूएशन कर सकते हो, जिसमें आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, ठीक है, उसको दबाया गया है। उसको दबाया गया है किसके थ्रू? इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल मैस मीडिया है, जैसे पॉलिटिक्स है, जैसे एजुकेशन है। जैसे अगर मैं मिसाल दूं, मतलब कि जो जुल्म पर मुनहसर आइडियोलॉजीज जो हैं उसकी वजह से लोग ऑप्रेस्ड हैं या सप्रेस्ड हैं, उनको डोमिनेट किया गया है, या उनके जो चॉइसेस हैं वो मीडिया के थ्रू लिमिटेड कर दिए गए हैं। ठीक है। और उनके माइंड्स को, उनकी साइकोलॉजी को कंट्रोल किया गया है। ठीक है। तो इस किस्म के सवालात जो है वो उठाते थे। ठीक है। ये टेक्नोलॉजी जो है, चूंकि हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने जिंदगी आसान बना दी है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन है तो इसके थ्रू मैं बहुत आसानी से कांटेक्ट कर सकता हूं, या इसके अलावा जो है वो हमारे पास इंटरनेट है तो
इससे हम कई इंफॉर्मेशंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशंस जितने भी हैं, जितने भी जो एप्लीकेशंस हैं, जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी एप्स वगैरह हैं, उसके थ्रू जो है वो हम लोगों से कनेक्टेड है। ठीक है, ये इनका रोल भी अनरीजन और अनफ्रीडम में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हैबरमास। जैसे हम मीडिया के पैसिव ऑडियंस हैं, वो जो प्रेजेंट करता है, जो पेश करता है, उस दायरे के अंदर ही हम अपने सोच को बांध के रखते हैं। क्रिटिकल थियरिस्ट के मुताबिक एक डायलेक्टिक ऑफ टेक्नोलॉजी, डायलेक्टिक ऑफ टेक्नोलॉजी। डायलेक्टिक वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा, डायलेक्टिक वर्ड काफी यूज किया हुआ है। कार्ल मार्क्स ने भी, हेगल ने भी डायलेक्टिक वर्ड यूज किया है। ठीक है, जैसे एक थीसिस होता है तो उसके अपोजिट एक एंटीथीसिस होता है। ठीक है, तो ये वही डायलेक्टिक है। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, ये इंसान के फायदे के लिए, इंसान को जिंदगी आसान बनाने के लिए वजूद में आए हैं। ठीक है, वो जो भी काम कर रही है वो इंसान को आसानियां पैदा करने की कोशिश करते हैं या आसानियां पैदा कर रहे हैं। देखिए, जो इनलाइटनमेंट पीरियड है उसमें साइंस को बहुत मकबूलियत हासिल हुई, मतलब कि वो साइंटिफिक लॉज और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, ऑब्जर्वेशंस, उनको जो है वो अहमियत दे रहे थे। ठीक है, और जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं या रिलीजन है उसको साइड पे किया गया, जो डिवाइन पावर्स हैं उसको एक साइड पे रखा गया। ठीक है, और ये जो लोग ऑप्रेस्ड थे फ्रॉम मोनैक्स, ठीक है, उनको खत्म कर दिया गया। उनकी जगह जो है वो टेक्निकल रेशनैलिटी या इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी ने ले ली। साइंस आया, लोग जो है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे यकीन करने लगे। यही चीजें फिर इन्वेंशंस, फिर जो है वो मतलब नई चीजें बनाना और जिंदगी के लिए मशीनें बनाना जो कि जिंदगी को आसान बनाए, ये सारा कुछ जो है ये वही से स्टार्ट हुआ। ठीक है, मतलब कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो आई वो इंसानियत के फायदे के लिए या इंसानियत को आसानियां पैदा करने के लिए आई, लेकिन बजाय उसको आसानियां देने के उन्होंने इंसानियत को ही कंट्रोल कर दिया। उन्होंने नेचर पर कंट्रोल करने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फेसबुक है, तो फेसबुक पे क्या होता है, वहां पे अपना हम डेटा डाल देते हैं, अपने पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है वहां पे। ठीक है, हमारे इंफॉर्मेशन जो है, हमारी बायोग्राफी जो है, वो सारा कुछ वहां पे चला जाता है। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उससे क्रिएट हो जाते हैं। कभी कभी लोग ब्लैकमेल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स, ऑन द बेसिस ऑफ वीडियोस। ठीक है, और ये जो एड्स, आए रोज हमें एड्स आते रहते हैं। ठीक है, वो इनडायरेक्टली जो है वो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और इसके बैक पे जो है वो इकोनॉमी है। ठीक है, ये इकोनॉमिक स्टीयरिंग जो है उसके बैक पे है, और ये मीडिया को यूज करके इंसानों के जो सोच होते हैं, उनकी जो साइकोलॉजी है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनको ह्यूमोजीनियस बना देते हैं, जिसको मार्कूस जो है उसको नाम देता है वन डायमेंशनल मैन। तो वो मतलब होमोजेनिटी पैदा करता है और फिर उसी होमोजेनिटी की बुनियाद पे जो है वो लोगों को वही प्रेजेंट करते हैं जो कि लगता है कि ये उसके नेचर के साथ मिलता जुलता है। ठीक, तो थ्रू एडवर्टाइजिंग वो हमारे चॉइसेस को कंट्रोल में लेते हैं। ठीक है, और ये जो सर्वेलेंस है, सर्वेलेंस लाइक ऑब्जर्विंग समवन्स मूवमेंट, ऑब्जर्विंग समवन्स एक्शन। ठीक है, तो वो सारा कुछ सर्वेलेंस भी इसमें आता है कि मतलब एक कैमरा लगा हुआ है, लोग मजदूर जो है वो एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो यहां पे हमारे जो सोशल वैल्यूज हैं, ये जो हमारे सोशल बॉन्डिंग्स हैं, उसको जो है वो डिस्करेज किया जाता है कि बंदा जो है वो मजदूर जो है वो सिर्फ काम ही करे
और वो लगातार काम करें। ठीक है, ये मीडिया ही है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि कौन हीरो है और कौन विलन है। ठीक है, और जिस तरह जो आइडियोलॉजीज मीडिया के थ्रू प्रेजेंट की जाती हैं उसको हम पैसिवली मान लेते हैं। ठीक है, और लोगों को इजाजत नहीं होती कि वो अपनी तरफ से कुछ बोले या क्रिटिसाइज करे किसी चीज को। ठीक है, तो इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं, इस किस्म के जो सिचुएशंस हैं, उन पर जो है वो क्रिटिकल थियरिस्ट जो है वो क्वेश्चन करते हैं। इस टेक्नोलॉजिकल दौर में हम एक कांस्टेंट सर्वेलेंस में हैं। ठीक है, मिशेल फोको ने भी इस सर्वेलेंस के बारे में आइडियाज दी हैं। ओवरऑल ये क्रिटिकल थियरी जो है ये असल में इमांसिपेशन फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है, ये इमांसिपेशन फ्रॉम ऑपरेशन है, मतलब मुआशरे को ऐसे सोशल स्ट्रक्चर से आजादी दिलाना जो कि जालिम है। ठीक है, जो कि लोगों के ऊपर जुल्म करता है, लोगों के ख्यालात को, उनकी सोच को कंट्रोल में रखता है और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। और बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिसमें एक कैपिटलिस्ट जो होता है वो अपने फायदे के लिए बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, तो इस केबेक पे अब भी वही इकोनॉमी है। ठीक है, मतलब कि अर्निंग मोर वेल्थ। अब हैबरमास जो है उन थियरिस्ट में से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और एक सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने क्रिटिकल थियरी के हवाले से अपने जो नजरियात हैं वो दिए हैं। उन्होंने कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी की बात की है, कम्युनिकेटिव एक्शन की बात की है। ठीक है, जो कि स्ट्रेटेजिक एक्शन, स्ट्रेटेजिक रेशनैलिटी के ऑपोजिट है। कम्युनिकेटिव एक्शन जो है जहां पे लोग आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर सके और क्रिटिसाइज कर सके और क्वेश्चन कर सके चीजों पे। ठीक है, ताकि वो असल रियलिटी तक पहुंच जाए। वो कम्युनिकेटिव एक्शन जो है दैट इज मीनिंगफुल टू हैबरमास, दैट वुड मेक स्टेबल द सोसाइटी। कम्युनिकेटिव एक्शन के थ्रू जो रेशनैलिटी हासिल होती है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी। मतलब वहां पे लोगों पे कोई फोर्स ना हो, वहां लोग जो है वो फ्रीली वो डिस्कशन कर सकें, वो चीजों को क्रिटिसाइज कर सकें और वो कोई रिजल्ट निकाल सकें। ठीक है, इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हैबरमास है वो ट्रू डेमोक्रेसी के ख्वाहिशमंद थे। हैबरमास ने नॉलेज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं टेक्निकल नॉलेज, दूसरा है प्रैक्टिकल नॉलेज और थर्ड है वो एमांसिपेटरी नॉलेज। ठीक है, तो टेक्निकल नॉलेज ये वो है जो एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जो जिनके टेक्निकल रूल्स होते हैं। आई मीन के फॉर एग्जांपल जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सोशल फिनोमेना को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करके उससे जो नॉलेज हासिल होता है दैट इज द टेक्निकल नॉलेज, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन। ओके, इसके बाद है प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट इज सब्जेक्टिव। ठीक है, दैट इज अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शंस। ठीक है, सब्जेक्टिव इंटरेक्शंस, लोगों के जो सब्जेक्टिव इंटरेक्शंस होते हैं। और इसके बाद जो लास्ट वाला है दैट इज एमांसिपेटरी, दैट इज रिलेटेड टू द क्रिटिकल थियरी। ठीक है, एमांसिपेटरी लाइक एमांसिपेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल और एनवायरमेंटल फोर्सेस। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल थियरी एज वेल। ये क्रिटिकल थियरी का डेफिनेशन भी है, मतलब एमांसिपेशन चाहते हैं। क्रिटिकल थियरी बेस्ड होती है किस पे? एमांसिपेशन पे फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशंस हैं। ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं, वो इन चीजों से। और जो आइडियोलॉजीज हैं, डोमिनेंट आइडियोलॉजीज जो कि कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो इंपोज करना चाहती है ताकि वो स्टेबल रहे। ठीक है, ताकि वो उनका जो स्टेटस को है उन्हें कभी भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक, तो यह थी ओवरऑल समरी क्रिटिकल थियरी की। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।